प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 काव्यखंड पाठ घर की यादें की तीसरी वीडियो में मैं श्री कृष्ण शर्मा आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ। तो हमने सेकंड वीडियो में ये पढ़ा था कि भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं कि इस तरह होने कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। उनकी पत्नी अपने पति से कह रही हैं और आगे पाँच माह मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पे सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। अर्थात कभी अपने पिताजी के बारे में कहता हुआ कह रहे हैं कि मैं उनका पांचवा भाग्यहीन पुत्र हूँ जो उनके बीच में नहीं हूँ। फिर भी भाग्यहीन पुत्र को पिताजी अपने पांचों पुत्रों में सबसे बढ़कर प्यारा समझते हैं। जब मेरे बारे में कभी चर्चा चलती है वे सदा भाव विभोर हो जाते हैं। आज उनके स्वर्ण के समान चारों प्यारे बेटे भी मेरे बिना उन्हें अच्छे नहीं लगे होंगे, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा प्यारा बेटा मैं उनकी नज़रों से दूर जेल में बैठा हूँ। और माँ ने कहा होगा, भवानी प्रसाद मिश्र की माता अपने पति से कह रही होंगी। भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं कि मेरी माँ ने क्या कहा होगा कि और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। कि आज के दिन मेरी याद करके मेरे पिताजी जब भावुक हो उठे होंगे तब माँ उन्हें हौसला देते हुए कह रही होगी कि आप अपने पांचवें पुत्र भवानी की याद में रो क्यों रहे हैं। निश्चय ही हमारी शुभकामनाओं और अकाट्य आशीर्वादों के परिणाम स्वरूप वह जेल में हर प्रकार से राजी खुशी होगा। ऐसी चर्चा होते हुए भी मेरे अभाव में परिवार को बहुत दुख हो रहा होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। तो लीक माने परंपरा, मर्यादा। माताजी पिताजी को ढाढ़स बंधाते हुए कह रही होंगी कि वह देश के प्रति तुम्हारी भावनाओं और अपने प्रति तुम्हारे अपनत्व को पहचान कर ही जेल गया है। यह तो उसने उचित ही किया है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ल जाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। यदि वह देश के प्रति इस पवित्र कर्तव्य से विमुख हो जाता तो मुझ वीर जननी को वह लज्जित ही करता। वह मेरी कोख को लजाता ही। यदि आज ऐसे अवसर पर तुम अपना मन छोटा करोगे, अपनी कमजोरी को प्रकट करोगे, आंखों में आंसू लाओगे, तो तुम्हें देखकर अन्य बच्चे भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। कभी कहता है कि जब माता ने उन्हें भवानी के वियोग में न रोने के लिए समझाया होगा तो पिताजी ने माँ से यह कहा होगा, नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ और न ही मैं धैर्य खो रहा हूँ। ऐसा कहकर वे अपने मन में दुखी होकर रो रहे होंगे।
हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, 5 मई को वे न तरसें। कभी हरे भरे सावन से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे सावन, तुम जल वर्षाकर सभी का उपकार करते हो, तुम मेरे लिए बहुत पुण्य आत्मा और पवित्र आत्मा हो। तुम चाहे जितना हो बरस लो, तुम्हारे बरसने से जगत का भला ही होगा, किंतु ऐसा न हो कि तुम्हें बरसता देखकर 5वें पुत्र की याद करके पिताजी की आंखों से आंसू बरसने लगे। अतः इस ढंग से बरसना कि पिताजी को मेरी याद ना सताए, मेरी याद आ जाने से वे दुखी हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें वर्षा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, बस इसी बस से सब बिरस है। हे सावन, तुम मेरे पिताजी से मेरे बारे में यह कहना कि भवानी जेल में पूरी तरीके से मौज में हैं, वह आनंद और मस्ती में हैं, इसलिए उसकी चिंता ना करें। भवानी को बस एक पीड़ा है कि वह घर पर नहीं है, बाकी उसे कोई कष्ट नहीं है। फिर कभी खुद को ही संबोधित करते हुए कहता है कि मैं कहने को तो घर के वियोग को बस कह रहा हूँ, किंतु यह है घर से अलग रहना कि इतना आसान नहीं। इसी वियोग से मेरा जीवन दुख में बन गया है, मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ। यहाँ पर बस के 2 अर्थ हैं, केवल और नियंत्रण। अतः यमक अलंकार है, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। हे सावन, तुम मेरे पिताजी के सामने ये निराशाजनक बातें मत कह देना, उन्हें हर प्रकार से धीरज बंधाना। उन्हें तो यही कहना कि तुम्हारा पुत्र भवानी जेल में रहकर खूब पढ़ लिख रहा है, वह पढ़ने लिखने में मस्त है। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। हे सावन, पिताजी से यह कहना कि भवानी जेल में रहकर खूब काम करता है, वह अपने गौरवशाली कामों और व्यवहार से आपका नाम ऊंचा कर रहा है। उन्हें यह भी कहना कि जेल में सब लोग उसे बहुत चाहते हैं, इसलिए तुम उसके लिए किसी प्रकार का शोक मत करो। और कहना, मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। हे सावन, तुम मेरे पिताजी के सामने यह कहना कि जेल में रहकर मैं बहुत मस्त हूँ, मैं गांधी जी के निर्देश पर चरखा काटता रहता हूँ, यहाँ रहकर मेरा वजन 70 शेर हो गया है, मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, मैं खूब खाता पीता हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यौन कहना अस्त हूँ मैं। हे सावन, पिताजी से यह कहना कि भवानी जेल में खूब खेलता है, खूब कूदता है, दुखों को अपने से दूर भगाता है, किसी प्रकार का क्लेश नज़दीक नहीं आने देता, जेल में सदा मस्त और निश्चिंत बना रहता है। कभी गलती से भी यह मत कह देना कि भवानी निराश और उदास रहता है, ऐसा कहने से वह और भी दुखी होंगे। डटकर ठेलना, अस्त होना, यहाँ मुहावरों का प्रयोग किया गया है। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ।
हे मेरे सावन, तुम सावधान रहना, तुम कहीं मेरी वास्तविक स्थिति का बयान न कर देना, मेरे पिताजी के सामने मेरे दुख को न कह देना, यह मत कह देना कि मुझे नींद नहीं आती और मैं निरंतर जागता रहता हूँ। मुझे आदमी को देखकर भय लगता है, मैं हमेशा खोया खोया और अकेला रहता हूँ। कहने देना मौन हूँ मैं, खुद ने समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सावन, सावधान रहना, गलती से भी मेरे पिताजी से यह न कह देना कि मैं सदा चुपचाप रहता हूँ और तुम्हारे बिना व्यथित हूँ। नहीं यह कहना कि मैं खोया खोया रहता हूँ और मुझे अपनी सुध बुध नहीं रहती। हे सावन, देखो मेरे पिताजी के सामने बहुत सोच समझकर बोलना, असावधानी के कारण कोई ऐसा शब्द मुंह से न निकाल देना या ऐसे ढंग से मत बोलना कि तुम्हारी बात की सच्चाई उन्हें संदेह के रूप में लगने लगे, वे तुम पर विश्वास ही न करें। यदि ऐसा हुआ तो इससे उनका दुख और भी बढ़ जाएगा, इसलिए तुम विशेष रूप से सावधान रहकर यह कार्य करना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ने बरसें, 5 मई को वे ने तरसें। हे हरे भरे सुंदर सावन, हे मेरे पुण्य पावन, हे पवित्र मित्र, तुम चाहे जितना बरस लो, पर ऐसी कोई बात मत होने देना जिससे मेरे पिताजी को मेरी याद आ जाए, वे रोने लगें और अपने 5वें पुत्र की याद में तरसने लगें। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। इसमें सावन के लिए सजीला, हरा, पुण्य, पावन आदि विशेषण का प्रयोग किया गया है और ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।